दोस्तों, एक जवान औरत जो विधवा हो चुकी होती है, एक रात वो अपने कमरे में लेटकर गंदी गंदी वीडियो देख रही होती है। अब उस वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। अब वो अपनी उँगली से अपने प्राइवेट पार्ट में उँगली करने लगती है। इसी दौरान जो उसका ससुर होता है उस कमरे में आ जाता है और अपनी बहू को ऐसा गंदा काम करते हुए देख लेता है। जो ससुर होता है वो बहू से कहता है कि बहू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब जो बहू होती है वो हमेशा रहला देती है। उसके बाद जो ससुर होते हैं अपनी बहू के साथ गंदा काम करने लगते हैं। बहू के जिस्म की आग को वो बुझाने लगते हैं। दोस्तों, इस दौरान वो दोनों यह भूल जाते हैं कि वे दोनों रिश्ते में क्या लगते हैं। अपने रिश्ते की मर्यादा को दोनों तार-तार कर देते हैं। तो वो बहू आखिर ऐसा क्यों करती है? ऐसी आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी? आइए पूरी घटना इस कहानी को इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की। बदायूं ज़िले के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता होता है जिसका नाम होता है प्रदीप। प्रदीप के घर में उसके पिता होते हैं और उसकी माँ होती है। प्रदीप उस घर का इकलौता बेटा होता है। प्रदीप के पिता का नाम होता है दीनानाथ। दीनानाथ जो होते हैं अपने बेटे के लिए वो लड़की देखने लगते हैं और एक बगल के गांव में उनको एक लड़की मिलती है जो गरीब परिवार की होती है। उस लड़की का नाम होता है अर्चना। अब अर्चना से अपने बेटे प्रदीप की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जो प्रदीप होता है अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। प्रदीप जो होता है एक ड्राइवर होता है। वह दूसरों की गाड़ी चलाया करता था और उसी से अपने घर का गुजर बसर किया करता था। और साथ ही जो प्रदीप के पिता थे यानी कि दीनानाथ, वो भी काम किया करते थे क्योंकि दीनानाथ की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। दीनानाथ की उम्र लगभग 40 साल की रही होगी। वो भी हट्टा कट्टा इंसान था और अपने बेटे के साथ वो भी काम किया करता था। अब इस तरह के घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। दीनानाथ का परिवार अच्छे से चल रहा होता है। दिन में जो बेटा और बाप काम से बाहर चले जाते हैं और घर में बहू और सासू रह करती थीं। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि जो प्रदीप होता है वह गाड़ी लेकर चला जाता है। उस दिन रास्ते में प्रदीप के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इसी भयानक मौत होती है जिसे देखने के बाद उस शहर के लोग, उस गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि शादी को लगभग 1.5 महीने ही होते हैं और प्रदीप की मौत हो जाती है। प्रदीप की मौत के बाद उसके परिवार में मातम सा छा जाता है। जो लड़की होती है यानी कि अर्चना, भरी जवानी में वो विधवा हो जाती है। इसका दुख उसे इस तरह से झुझेर देता है, वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि पागलों की तरह हो जाती है। पति के मरने के बाद जो अर्चना होती है पति के गम में इस तरह से बिखर जाती है, इस तरह से पागल हो जाती है कि उसे संभालने वाला कोई भी नहीं होता है। उसे कोई संभाल ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सही वक्त गुजर रहा होता है। धीरे धीरे उसके अंदर का घाव भर रहा होता है। इसी तरह से लगभग उसके पति को मरे हुए 2 महीने गुजर जाते हैं। अब जो अर्चना होती है अपने ससुराल में रह रही होती है। एक दिन उसके मम्मी पापा आते हैं उसके ससुराल में और अर्चना से कहते हैं, बेटा चलो अपने घर चलो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा पाएंगे। जब अर्चना के मम्मी पापा ऐसा कहते हैं तो अर्चना कहती है कि नहीं माँ, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पति इस घर का इकलौता बेटा था, शादी हो गई थी, अब मैं इस घर की बहू हूँ। पति के मरने के बाद अगर मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, उनका ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर कैसे होगा? मेरे पति जहाँ भी होंगे यह सब देख रहे होंगे। मैं इस घर में रहूँगी, इन दोनों की बेटी बनकर रहूँगी और इस घर की पूरी जिम्मेदारी निभाऊँगी और मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी और आप ऐसा दोबारा कहिए भी नहीं। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। अर्चना पूरी ज़िंदगी अकेले रहने का फ़ैसला कर लेती है, अपने सास ससुर के साथ रहने का फ़ैसला ही कर लेती है। उसके माँ बाप घर वापस चले जाते हैं। जब अर्चना अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखने लगती है, उस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लेती है और इसका ससुर होता है अपनी बहू की हर ज़रूरतों को पूरा करता था जिस तरह से उसका पति उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता था।
उसी तरह से अर्चना का ससुर यानी कि दीनानाथ भी अपनी बहू का ख्याल रखने लगता है। अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। जो अर्चना होती है बहुत ही खूबसूरत होती है और एक यंग लड़की होती है, क्योंकि अर्चना की शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी और अर्चना के पति की उम्र होती है लगभग 20 साल। गांव देहात में ऐसा ही होता है, अभी तक भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। इसी तरह प्रदीप और अर्चना की भी शादी हो चुकी थी। अब जो अर्चना थी एकदम से यंग लड़की थी। अर्चना पर उसके ससुर की बुरी नज़र पड़ने लगी थी। अब जो उसका ससुर होता है अपनी बहू को गंदी नज़र से देखने लगता है और वह बस इसी ख्याल में रहता था। वह मौका की तलाश में रहता था कि कब उसे मौका मिले और अपनी बहू के साथ वो गंदा काम करे, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा होता है। इसी तरह धीरे धीरे लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं अर्चना के पति को मरे हुए। अब इधर अर्चना अच्छे से रह रही होती है, धीरे धीरे वो अपने पति के गम से उबर रही होती है। अब ऐसे ही एक दिन जो अर्चना का ससुर होता है अर्चना को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अर्चना बाज़ार जाओ और तुम अपने लिए कुछ नए नए कपड़े ले आओ। अब अर्चना बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पति के मरने के बाद वो कहीं नहीं गई थी, सिर्फ घर में ही रहती थी। इधर ना मायके जाना या किसी से बात करना, बस अपने घर में ही रहती थी। अब उस दिन अर्चना होती है अपनी सासू को लेकर चली जाती है, मार्केट वगैरह करते हैं, अपनी सास को शॉपिंग करवाती है और घर आती है अर्चना काफ़ी खुश होती है। उसके जो ससुर होते हैं मटन वगैरह लेकर आते हैं। रात को खाना खाने के लिए अर्चना अच्छे से खाना वगैरह बनाती है, सभी लोग को खाना खाने के लिए देती है, खुद भी खाती है और फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अर्चना के जो ससुर होते हैं आरामदेह में ही सो रहे होते हैं। रात का वक्त होता है। अर्चना के ससुर गंदे गंदे वीडियो साइट से डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी बहू को व्हाट्सएप पर भेजते हैं और जो अर्चना होती है उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप का और वो देखती है उसका ससुर का नंबर है। वो व्हाट्सएप जाकर ऑन करती है, जब वीडियो डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद जब वो वीडियो को देखती है तो देखती है गंदी गंदी वीडियो से। अब उस वीडियो को डाउनलोड करके एक एक करके सभी वीडियो को देखने लगती है। वीडियो को देखते ही अर्चना के अंदर जो जानवर होता है वह जाग जाता है, पूरी तरह से उत्तेजित हो जाती है, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इसी बीच अर्चना वो अपने आप उस तरह के गंदे काम करने लगती है, अपनी उंगली को वो अंदर प्राइवेट पार्ट में डालने लगती है। उसी दौरान जो अर्चना का ससुर होता है आधे घंटे के बाद ही अर्चना के कमरे में आ जाता है और वह देख लेता है पूरी तरह से अपनी बहू को वो सब करते हुए। अब जो अर्चना के ससुर होते हैं यह सब देख करके वो भी एकदम अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बहू से कि बहू तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब वो इतना कहते हैं तो जो अर्चना होती है वह हमें सिर हिला देती है। दोस्तों उसके बाद जो अर्चना का ससुर होता है दरवाज़ा बंद करता है। बंद करने के बाद अपनी बहू के जिस्म के साथ वह लिपट जाता है। उसके बाद एक दूसरे के साथ दोनों अपने जिस्म की आग को इस तरह से बुझाते हैं, अपनी वासना में इस तरह से डूब जाते हैं कि वो दोनों यह तक भूल जाते हैं कि वो दोनों बहू और ससुर हैं। उस रात दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर देते हैं और रात भर दोनों रंगरलियाँ मनाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। लेकिन इस बात से अर्चना की सास बिल्कुल अनजान रहती है, बिल्कुल बेखबर रहती है। इसी तरह से सुबह हो जाती है, दोनों जागे हुए होते हैं। सुबह होने के बाद जो अर्चना के ससुर होते हैं उस कमरे से निकलकर आ जाते हैं और आंगन में सो जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद अर्चना की सास भी उठ जाती है तो देखती है कि उसका पति आंगन में ही सोया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा भी शक नहीं होता है। लेकिन जब एक बार दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं तो यह संबंध रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब ये दोनों हर रोज़ मौका देखकर इस तरह से आपस में संबंध बनाया करते थे। अब जो अर्चना के ससुर होते हैं अपनी बहू के प्यार में इस तरह से पागल हो जाता है कि उनको कुछ और दिखता ही नहीं था, बस हर दिन हर वक्त बहू के पीछे ही वो घूमा करता था। जो अर्चना की सास होती है उसको शक होने लगता है, लेकिन उतना भी शक नहीं होता है, वह बातों को इग्नोर कर देती है। जो अर्चना का ससुर होता है अब एक दिन अर्चना से कहता है कि अर्चना देखो,
अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से मैं तुम्हारे साथ छुप छुप कर नहीं मिल सकता। और देखो, यह गांव है, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हर तरह के सवाल उठाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ सुकून से रह सकूँ। अब जो अर्चना होती है अपने ससुर की बातों में हाँ में हाँ मिला देती है और 24 मई 2023 का दिन होता है। जो अर्चना के ससुर होते हैं किसी से डील कर लेते हैं और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी रातों रात बेच देते हैं। प्रॉपर्टी बेच के सारा पैसा अपने अकाउंट में रख लेते हैं और अगले दिन सुबह अपनी बहू को लेकर भाग जाते हैं। जब अर्चना के ससुर अपनी बहू को लेकर दिल्ली भाग जाते हैं तब जाकर इधर जो अर्चना की सास होती है उसको पता चलता है। अब उसको इतना पता चलता है, यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव का बच्चा बच्चा यह बात से जान जाता है। पूरे गांव में उस परिवार की थूथू होती है, अर्चना की सास के थूथू होती है। सभी लोग उसको तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की बातें से उसको इस तरह से मेंटल कर देते हैं कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। और उधर अर्चना और उसके ससुर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करके जो अर्चना का ससुर होता है किसी कंपनी में काम करने लगता है और काम करके अपनी बहू का पेट वहीं पर पालने लगता है। अब उससे शादी कर चुका था तो वो उसकी बीवी बन जाती है। यानी कि एक ससुर अपनी बहू से शादी करके उसको पालने लगता है। दिल्ली जाकर वो सेटल हो जाता है और वहीं पर काम करने लगता है। अर्चना वो उधर अपने ससुर के साथ सेटल हो जाती है। लेकिन अर्चना अपनी सास के साथ इतनी धोखाधड़ी करती है, इसका ससुर होता है प्रॉपर्टी तो बेच देता है, यहाँ तक कि घर भी बेच देता है। अब उधर गांव में जो अर्चना की सास होती है उसका कोई नहीं होता है। अब वो रास्ते पर आ चुकी होती है, दर दर की ठोकरें खा रही होती है, लेकिन उसको कोई नहीं अपनाता, ना ही कोई अपने घर में शरण देता है। दोस्तों, एक बहू अपने घर बसाने के लिए अपनी सासू की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है। उसकी सास रास्ते पर आ गई होती है और दर दर की ठोकरें खा रही होती है। दोस्तों, यह रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।